नमस्कार, मैं हूं आयुषी जैन। सबकी खबर देख रहे हैं आप। भोपाल दूरदर्शन ने सबकी खबर की यात्रा पर एक कार्यक्रम बनाया। दूरदर्शन के प्रसिद्ध कार्यक्रम नमस्कार एमपी पर सबकी खबर के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन दूरदर्शन के स्टूडियो पहुंचे और उन्होंने सबकी खबर कैसे शुरू हुआ, क्या यात्रा शुरू हुई, इस पर प्रकाश डाला। कैसे महज 2 से 2.5 सालों में हम करोड़ों लोगों के बीच पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी यात्रा शुरू की, क्या जवाब दिए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और इन्हीं के साथ हमारे साथ हैं स्वाति मिश्रा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप गज़ल गायिका हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र सर से। आप सभी को बता दूं कि रविंद्र सर यूट्यूब पर सबकी खबर चैनल सर का है और इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सर पत्रकारिता के क्षेत्र में 40 साल से ज़्यादा समय हो चुका है काम करते हुए। और सबसे पहले सर के यूट्यूब चैनल की ही हम बात करते हैं। सर आप ऑलरेडी पत्रकारिता में थे, बहुत सारे प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर्स के साथ आप जुड़े हुए थे। ये अचानक से आपको अपना चैनल शुरू करने का कहाँ से आइडिया आया? ये कैसे सर एकदम से सबकी खबर का आइडिया? देखिए, खबरों को और ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया। और इसीलिए मैं पहले अखबारों में रहा हूं, लगभग 40 साल मैंने प्रिंट मीडिया में बिताए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और ज़्यादा प्रभावी ढंग से मैं ज़्यादा मैंने जो सीमाएं थी, जैसे आप प्रिंट मीडिया में एक सीमा है, हम जहाँ तक अखबार पहुँचा सकते हैं वहीं तक लोग तक हमारी पहुँच थी। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये सारी सीमाएँ टूट गई। मैं देश विदेश पूरी दुनिया में एक तरह से जहाँ तक लोग हिंदी को जानते हैं वहाँ तक मैंने पहुँचने के लिए ये सबकी खबर शुरू किया। और मैं आज बहुत खुश हूँ। 2-2.5 साल में सबकी खबर के आज ये स्थिति है, लगभग 8 लाख लोग प्रतिदिन मुझे सुन रहे हैं। क्या बात है, 8 लाख लोग प्रतिदिन। और सर इसी के साथ और भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप वो भी बताओ और कितने फॉलोअर्स, कितने लोग आपको वहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देखिए, मैं मूलतः अभी 4 प्लेटफॉर्म पर हूँ। यूट्यूब पर मुझे लगभग करीब 2,26,000 मेरे फॉलोअर हैं और प्रति माह करीब 35 लाख लोग सुनते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो 2,80,000 मेरे फॉलोअर हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोग प्रति माह मुझे सुन रहे हैं। इसके अलावा हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे 1,37,000 लोग मेरे फॉलोअर हैं और लगभग 64 से 65 लाख लोग प्रति माह मुझे सुन रहे हैं। और एक थ्रेड करके एक और प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मेरे 21,000 फॉलोअर हैं और लगभग 8 या 10 लाख लोग मुझे प्रति माह सुनते हैं। यदि इसका सारा कैलकुलेशन किया जाए तो करीब 2.5 करोड़ लोग हर महीने मुझे सुन रहे हैं। और यदि इसको निकाला जाए तो 8 से 8.5-9 लाख लोग प्रतिदिन सुनते हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए क्या है कि न्यूज़ प्रिंट की एक सीमा है, अखबार की एक सीमा है, लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया इसने दरवाजे खोल दिए हैं और पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है। मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया में हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए इस प्लेटफॉर्म का मैंने उपयोग किया है और बहुत ज़्यादा मुझे इस पर सफलता भी मिली है। जी बिल्कुल। खबरों के साथ साथ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दर्शकों में आपको बताना चाहूँगी कि समाज के लिए काम करने में भी बहुत एक अच्छा योगदान दे रहे हैं। सर आपका जैसे कि यूट्यूब चैनल है, उस पर आप अपने वीडियोज़ बनाते हैं, उस पर आप तरह तरह की जगह जगह की खबरें आप लेकर आते हैं और समाज सेवा से संबंधित काम भी आप अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए बहुत दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। तो सर मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि आपका कोई ऐसा वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक वीडियो सीहोर की एक बच्ची थी जिसकी शादी होने वाली थी, बारात दरवाजे पे आ गई थी और उस समय अचानक उन्होंने दहेज मांगा। उन्होंने कि दूल्हा तो तभी घोड़ी से उतरेगा जब आप कार दे देंगे। बात हुई थी मोटरसाइकिल देने की, कार की बात हुई। जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मैं उस बच्ची से मिलने सीहोर पहुंचा और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखेंगे अभी तक 17 लाख लोग उस बच्ची को सुन चुके हैं। वो बच्ची ऐसी प्रेरणा बन चुकी है कि आने वाले जो और लोग जो दहेज मांगते हैं, उस बच्ची ने रास्ता दिखा दिया। उसने बारात को लौटाया, उनको बेइज्जत किया और उसने साफ कह दिया कि यदि आप दहेज मांगेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। वो इतनी बढ़िया चली वो खबर मेरी और उस खबर ने बहुत लोगों को रास्ता भी दिखाया। जी बिल्कुल। और इसी के साथ सोशल मीडिया ने समाज सेवा को काफ़ी आसान भी बना दिया है और बहुत लोगों तक इन सेवाओं को पहुंचाया है। जब भी कोई कुछ ऐसा सोचता है कि मैं कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर रहूं जहां समाज सेवाएं दे सकूं या फिर कुछ अच्छा कार्य समाज के लिए कर सके, तो सबसे पहले मन में जो डाउट आता है कि पता नहीं ये कारगर होगा या नहीं होगा। तो जब आपने अपना काम
काम शुरू किया, अपने प्लेटफॉर्म शुरू करे, तो कुछ ऐसा आपके मन में ख्याल नहीं आया कि अगर सक्सेस नहीं हुआ तो? एक क्षण के लिए भी नहीं आया। और यदि आपके मन में डाउट है तो फिर उस काम को मत करिए। मैंने जिस दिन ये तय किया था कि मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना है, यूट्यूब पे आना है, तो एक क्षण के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं फेल होऊंगा, मैं पास होऊंगा। और ये तमाम सारी चीज़ें, देखिए क्या है, जब तक आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी आप सफल नहीं हो सकते। प्लानिंग के बाद में उसको एग्जीक्यूट करने का आपका तरीका क्या है। और मुझे पूरा भरोसा था, मैं 40-42 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मुझे पता था कि खबरों को किस तरह से मतलब मैं पब्लिक के बीच में रखूँगा। और देखिए आप मात्र 2 साल में 8 लाख यदि आपके प्रतिदिन यदि वो दर्शक हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और मैं पुनः जो लोग भी सोशल मीडिया शुरू करना चाहते हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि यदि आप ये शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले डाउट दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आपके मन में शक है आप मत आइए इसमें। बिल्कुल आपको ये लगे कि नहीं मुझे सफल होना ही है, तब इसमें आइए आप। जी बिल्कुल, और यही हर सफल काम को करने की होती है दर्शकों की। किसी भी कार्य को करने के पहले उसमें कोई भी संदेह आप नहीं रखें। सर, इन सब कामों को करने जब आपने शुरू किया होगा तो हमें बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत होती है, तो वो रिसोर्सेज क्या थे और आपने कैसे जुटाए? देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। दरअसल सोशल मीडिया ही एक ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये हर व्यक्ति के पास, आज वो खेत में काम करने वाला या हमारे यहाँ जो एक सफाई कामगार आता है ना, उसके पास भी ऐसा मोबाइल है जिसमें कैमरा है। और जिस मोबाइल में कैमरा है, आप समझ लीजिए कि आप क्रिएटर बन गए और आप उसी समय से आप अपना कोई ना कोई क्रिएटिविटी शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए रिसोर्स की जरूरत ही नहीं है। मैंने भी एक छोटा सा स्टैंड खरीदा था, मेरे ख्याल है 100-125 रुपये का होगा। अपना मोबाइल लगाया उसमें, जब मैं अखबार के दफ्तर से लौटता था तो एक रूम में बैठ के अपनी अपनी खबरें मतलब बनाना शुरू किया। हाँ, एक एडिटर जरूर मैंने हायर किया था जिसको पूरे महीने में मैंने 3 या 4 हज़ार रुपये दिए मात्र। और धीरे धीरे आप देखिए आज मेरे यहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपये महीने की मेरी इनकम है। एक 1.5 लाख रुपए खर्च होता है, 1.5 लाख रुपए मुझे बचत होती है। तो ये मैं सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब यूट्यूब भी मुझे पैसा देता है, प्राइवेट विज्ञापन से भी मुझे पैसा आता है। और मुझे लगता है कि मैंने 2 साल में ये काम को एस्टेब्लिश कर लिया पूरी तरह से। जी बिल्कुल। सर, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप यूट्यूब पे अपने काफ़ी वीडियो डालते हैं, जिन ऐसे वीडियो जो प्रेरणाजनक होते हैं, समाज में कुछ अच्छे कार्यों को प्रेरित करते हैं। सर, अपने उन वीडियोज़ में आप शुरुआत कैसे करते हैं? एक झलक मैं देखना चाहूँगी और हमारे उन दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगी जिन्होंने फिलहाल अभी तक जो आपका चैनल है उसको खोलकर आपका वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। दरअसल मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ये ऐसा तकिया कलाम बन चुका है कि जो जैसे ही मैं ये बोलता हूँ लोग समझते हैं कि आज किसी की पोल खुलने वाली है या कोई बड़ी खबर मिलने वाली है। तो शुरुआत ऐसी है। पुनः मैं एक बार बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जी बिल्कुल। इस आपकी लाइन से अगर किसी की नज़र वीडियो पर नहीं भी है तो आपकी आवाज़ से समझ जाते होंगे कि हम सबकी खबर पे। सर, लोगों की पोल के साथ साथ तो मैं जानना चाहूँगी कि कुछ शिक्षा की तरफ भी आपने अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ योगदान दिया है? एक्चुअली मैं अपने आप को क्रिएटर कहने के बजाय कम्युनिकेटर कहता हूँ। मैं खबरें पहुंचाने का काम करता हूं और खबरों का विश्लेषण करता हूं। मैं करता हूं जो कुछ समाज में घटित हो रहा है उसके पीछे क्या है, लोग वो जानना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि खबरों का विश्लेषण करूं और बहुत सारी खबरों का मैंने विश्लेषण किया। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, ये पिछले सप्ताह की बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है और कोई भी मीडिया वाले मुख्यमंत्री को कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई सीएम। तो मैंने एक खबर बनाई, यदि आप सबकी खबर में जाके देखेंगे, मैंने लिखा था कि सीएम साहब सब काम छोड़िए और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालिए, वरना मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। और इसकी मैंने पूरी डिटेल जब दी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे सीएम हाउस से फ़ोन आया और उनने मुझसे पूरी डिटेल मांगी। और अगले दिन शाम को 5 बजे सीएम साहब खुद PHQ पहुंचे और मेरे उन तमाम सारे मुद्दों पे बैठ के उन्होंने डिस्कस किया DGP से और निर्देश दिए। उन्होंने एक SP को भी हटाया। मेरी खबर के बाद रायसेन SP भी हटे। तो निश्चित तौर पे हम समाज की, ये भी एक समाज सेवा ही है कि यदि हम समाज के अंदर हो रही चीज़ों को सरकार तक पहुंचाते हैं तो ये कम्युनिकेशन है, संवाद होता है। तो वो करने की मैं कोशिश करता हूं। तो मैं अपने आप को कम्युनिकेटर कहता हूं कि मैं समाज के अंदर हो रही चीज़ों को, जैसे मैं एक और छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि ये बात है सिंगरौली की कि वहां पर ये जो आंगनवाड़ियों के बच्चों के लिए बर्तन खरीदे गए थे, आप विश्वास करेंगे 600-600 रुपये में एक चम्मच,
गिलास, वो सब चीजें जब हम लोगों ने सर, तो ऐसे कई हैं, एक नहीं सैकड़ों मुद्दे ऐसे हैं जब हम सरकार के सामने कोई चीज रखते हैं। पर इतना सही है कि सरकार के सामने रखने से पहले हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं रहती, हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते। जी बिल्कुल। अभी आपने जाना कि कैसे सबकी खबर लगातार इतना आगे बढ़ता जा रहा है, कैसे सोशल मीडिया लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है, कैसे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन ने इतना बड़ा चैनल खड़ा कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए सबकी खबर। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।